मैं ये कहूं कि भारत मातृभूमि का शीश काट करके चीन के चरणों में समर्पित कर चुका है। हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देश का गद्दार नरेंद्र मोदी। देखिए 1962 में चाइना जो था वो इतना एरिया कब्जा कर ले गया। ये एरिया जो था इसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। चाइना है अक्साई चीन। अक्साई चीन को चाइनीज भाषा में मतलब होता है सफेद रेगिस्तान, यहाँ हमेशा बर्फ पड़ते रहता है। ये 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। इसको चाइना कब्जा करके अपने एरिया में लेके चला गया। अब आप बात करते हैं, देखिए ये जो एरिया बाहर बाहर देख रहे हैं इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यहीं से हमें कंट्रोल करना होता है। इसके बाहर आप हैं, इसके बाहर हम हैं। लेकिन चाइना जो है इतना तो छोड़ा नहीं होता, इसको कब्जा कर लिया है। होना कहां से चाहिए था? बाहर से। लेकिन अभी हम लोग कहां से कर रहे हैं? यहां से। तो ये हम लोग का फिलहाल में एक्चुअल कंट्रोल है LAC, जबकि होना कहां चाहिए? यहां पर। तो ये बाहर वाला LOC, अंदर वाला एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना यहां भी नहीं माना। चाइना इस LAC के अंदर घुस के चला आया है और कह रहा है कि भैया इंडिया वाले आप वापस जाइए यहां पर। ये जो विवाद है ये बहुत गर्माता जा रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश की सीमा में न कोई घुसा है और न किसी ने प्रवेश किया। तो मैं पहला सवाल यह करता हूं आप सब देशवासियों से, यदि हमारे देश का रक्षा मंत्री झूठ बोला तो तत्काल हमारे इस प्रेस संवाद के बाद जैसे ये जनता के डोमेन में आए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल रक्षा मंत्री पद से राजनाथ सिंह को बेदखल करना चाहिए। ये मातृभूमि की रक्षा का सवाल है, ये देश का सवाल है, ये तो भारत माता का सवाल है। इसने मुकुट काट करके, शीश काट करके चीन के शरणों में रखा। इस देशद्रोही गद्दार को कुर्सी से हटाकर हथकड़ी लगाकर जेल में डाला जाए। हमारे देश में बापू और बाबा साहेब के संविधान को मानने वालों से, शहीद आजम भगत सिंह और हमारे देश के किसान मजदूर आदिवासी दलित और मछुआरों से, और मैं देश की वीरांगनाओं से, और मैं देश के युवा और देश की सेना से आग्रह करता हूं कि देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश का शीश चीन के चरणों में काट कर दरकने वाले देशद्रोही गद्दार को तत्काल हटाकर हथकड़ी लगाकर जेल में डाला जाए। इन लोगों ने तो देश की आजादी के समय गद्दारी की थी मुखबिरी करके। मुझे नहीं पता था कि देश की आजादी के 70 वर्ष बाद यही संघ परिवार का सरकार हमारे देश का भूगोल बदल डालेगा। ये देश की सरकार, संघियों की सरकार हमारे देश का संविधान बदल रही है, हमारे देश का भूगोल बदल रही है, हमारे देश का इतिहास बदल रही है। हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, दो दिशाओं में भारत हमारा इस समय है। एक है देश भक्तों का और दूसरा है मोदी भक्तों का। तो मैं मोदी भक्तों से भी कहना चाहता हूं, कोई अमर नहीं हुआ है, यह देशभक्ति का मसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ और देश के साथ गद्दारी की और चीन के साथ वफादारी की। मैं फिर दोबारा से बताना चाहता हूं, ये हमारे देश का जो मुकुट है, और मैंने पहले भी कहा और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं अब, कि धारा 370 को हटा करके चीन के पक्ष में लद्दाख का बड़ा हिस्सा भारत का जो मुकुट है, मैं ये कहूं कि भारत मातृभूमि का शीश काट करके चीन के चरणों में समर्पित कर चुका है। हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देश का गद्दार नरेंद्र मोदी। और मैं मांग करता हूं अपने सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से, मैं आग्रह करना चाहता हूं, यह वक्त है आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का। यह वक्त है आपको संविधान, बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान का पालन करने का। आप देश को बचाने के लिए इस सरकार को भंग कर दीजिए। मैं मांग करता हूं हमारे देश के बहादुर सैनिकों से और सेना की अगुवाई करने वाले तमाम अधिकारियों से, आपको तय करना है कि देशभक्ति और मोदी भक्ति में से मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि जनरल वीके सिंह की तरह वीकनेस सिंह वाला मत बनिए। आप लोगों को भी इस देश की, क्योंकि हमारे देश में कितना सम्मान है सेना का, ये आपको देखना पड़ेगा। एक तरफ देश कोरोना काल में है, कितना भय है, और दूसरी तरफ आपने देखा शहीदों के लिए अंबार लग गया। ऐसा मुझे लगता है कितना बड़ा राजा और महाराजाओं के लिए भी लोग नहीं जुटते हैं जितना हमारे एक एक शहीद की अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, और मैं भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल सभी वरिष्ठ मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि नरेंद्र मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी की सरकार, मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं, यदि भूपेंद्र रावत ये नक्शा जो पेश कर रहा है, ये नक्शा यदि झूठा है तो सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनाए। और ये नक्शा यदि भारत का, ये नक्शा भारत का असली नक्शा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से, मैं सेना प्रमुखों से, मैं देश के राष्ट्रपति से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश को बताया जाए कि नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का मुकुट हिमालय किस दिन, किस वक्त, किस समझौते के तहत चीन के हवाले कर दिया। हम तो अब तक ये मानते थे कि चीन ऑक्युपाई हमारा हिमालय है, और हम मानते थे और मानते रहेंगे। इन लोगों ने तो देश की आजादी के समय गद्दारी की थी मुखबिरी करके। मुझे नहीं पता था कि देश की आजादी के 70 वर्ष बाद यही संघ परिवार का सरकार हमारे देश का भूगोल बदल डालेगा। ये देश की सरकार, संघियों की सरकार हमारे देश का संविधान बदल रही है, हमारे देश का भूगोल बदल रही है, हमारे देश का इतिहास बदल रही है। हमारे देश का 1962 में शहीदों ने, 12,000 सैनिकों ने 80,000 चीनियों को लाठियों से पीट पीट कर मारा था, तब गलवान घाटी हमारे कब्जे में थी। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश का सर काट करके चीन के चरणों में रखने वाला मोदी देश का वफादार कैसे हो सकता है? ये देश का गद्दार है। मैं देश में मोदी भक्तों से आग्रह करता हूं, ये मातृभूमि का सवाल है, ये मातृभूमि की रक्षा का सवाल है, ये देश का सवाल है, ये तो भारत माता का सवाल है। इसमें मुकुट काट करके, शीश काट करके चीन के शरणों में रखा, इस देशद्रोही गद्दार को कुर्सी से हटाकर हथकड़ी लगाकर जेल में डाला जाए और पता लगाया जाए रिमांड पर लेकर के वो कौन सा दिन है, किस दिन ये शी जिनपिंग के साथ ये समझौता करके कब बेचा गया, जनता के बीच में रखा जाना चाहिए। हमारा भारत का सर काट करके चीन को बेचने का हक संघ परिवार की सरकार को किसने दिया और कैसे दिया, कब दिया? मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन सब बहादुर सैनिकों से भी, जो हमारे देश के आजादी के जंग में शहादत देने वाले उनके वारिसों से भी, हमारे देश में बापू और बाबा साहेब के संविधान को मानने वालों से, शहीद आजम भगत सिंह और हमारे देश के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित और मछुआरों से, और मैं देश की वीरांगनाओं से, और मैं देश के युवा और देश की सेना से आग्रह करता हूं कि देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश का शीश चीन के चरणों में काट कर दरकने वाले देशद्रोही गद्दार को तत्काल हटाकर हथकड़ी लगाकर जेल में डाला जाए। और मैं मोदी मंत्रिमंडल में शामिल तमाम वरिष्ठ मंत्रियों से भी आग्रह करता हूं कि तत्काल अपने दायित्व का निर्वाह करें, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी अपने दायित्व का निर्वाह करें, राष्ट्रपति भी अपने दायित्व का निर्वाह करें। और मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि हमारे देश का शीश काट करके चीन के चरणों में रखने वाले गद्दार के खिलाफ उठ खड़ा हो भारत। ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। कितनी बड़ी क्रोनोलॉजी है। 14 फरवरी 2019 को आम चुनाव से पहले हमारे देश की खुफिया एजेंसी ने सूचना दी थी कि विस्फोट भरी गाड़ी से हमला करके जवानों को मारा जाएगा। उस खुफिया रिपोर्ट को मोदी सरकार ने खारिज किया। आला अधिकारियों ने कहा जवानों को जिंदा ले जाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध करा दो, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। और पहली बार मोदी तब से लेकर अब तक, अब तो जेल जाने तक, पहली बार वनवास गए 14 फरवरी, मैं बात कर रहा हूं जिस दिन पुलवामा में विस्फोट भरी गाड़ी से हमारे जवानों की हत्या कर दी गई। और जब जवान सुरक्षित नहीं थे तो जरा मैं आप सब मूर्ख मोदी भक्तों से जानना चाहता हूं, देश के गद्दार के भक्तों से जानना चाहता हूं कि देश के खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज क्यों की गई? कौन थे वो गद्दार? वो गद्दार कौन थे जिन्होंने हवाई जहाज उपलब्ध नहीं कराया? वो कौन गद्दार थे जब सड़क सुरक्षित नहीं थी तो 3700 जवानों का काफिला एक साथ सड़क पर उतारा? वो कौन गद्दार थे कि जिन्होंने उसी दिन मोदी का वनवास का कार्यक्रम रखवाया? तो आम चुनाव के लिए मोदी ने हमारे पुलवामा के जवानों की हत्या करवाई। और अब बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, हमारे भारत के बहादुर जवानों की शहादत हुई और देश के साथ गद्दारी करने वाला, देश का शीश काट करके चीन के चरणों में रखने वाला गद्दार बोलता है बिहार रेजिमेंट। बिहार के जवानों का मामला नहीं था, मेरे देश के जवानों का मामला था। देश के जवान शहीद हुए, बिहार के ही बिहार का जवान नहीं, भारत के जवान, मेरे भारत के सब भारत माता के सपूत शहीद हुए हैं। उनको बिहार तक सीमित करने का षड्यंत्र भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो मैं आप सब लोगों से
दूसरी बात कहना चाहता हूं मोदी भक्तों से भी और देशभक्तों से आग्रह करता हूं, क्या सच में अपने हृदय पर हाथ रख के कही सीमा पर गलवान घाटी में 15 तारीख की रात को 20 जवानों की शहादत सिर्फ बिहार के जवान थे या पूरे मेरे भारत मां के सपूत थे? तो आप बताइए इस देश के गद्दार को, वो भारत मां के सपूत थे। भारत मां की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी कि भारत मां का शीश काटने वाली संघी परिवार सरकार के खिलाफ जब और जहां मौका मिलता है वहां इस वीडियो को पहुंचाएं और बच्चे बूढ़े जवान को बताएं कि देश में हमको ऐसी गद्दार सरकार मंजूर नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।